शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न आप लोग का इस प्रकार है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए हम लोग 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले 5 में भाग जाएगा, 5 का 5, फिर 0 0 जाएगा, 5 का 5, उसके बाद आप लोग का 7 में जाएगा, 7 का 7, यहाँ पे 3 बचा और 3 0 30 हुआ, 7 4 28, 2 हुआ, 2 और 1 7 3 21। उसके बाद आप लोग का 11 में जाएगा, 11 1 11 12 13 14, 3 बचा, 3 और 3 33 हुआ, 11 3 33, यानी कि हुआ हम लोग का 5 गुना 7 गुना कितना हुआ 11 गुना 13। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो एक का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देख लीजिए। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो 8 का पावर n की संख्या पर समाप्त नहीं होगा। तो 8 की प्राकृतिक संख्या आप लोग को जानते होंगे कितना से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या आप लोग को शुरू होती है 1 से शुरू होती है, 1 से 1 2 3 4 5। तो आप लोग को कभी भी दोस्तों यहाँ पे 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। काहे कि 8 का पावर 1 लिख देंगे तो 8 आएगा, 8 का पावर 2 लिख देंगे 8 8 64 आएगा, यानी कि 8 का पावर हम लोग को 0 लिखेंगे ही नहीं तो 0 कहाँ से आएगा। तो 2 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। 1/√2 एक डैश संख्या है। तो 1/√2 नीचे रूट लगा है, ये आप लोग को क्या है अप्रिमेय संख्या है। तो 3 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रिमेय संख्या। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। तो px के शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे एक बार 2 बार 3 बार काटा है तो px के शून्यों की संख्या कितना होगी 3। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है k(x² - 3x + 5) के में शून्यों का योग 1 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को एक जानते होंगे शून्यों के योग को हम लोग क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी। शून्यों के योग को बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ आप लोग को दोस्तों यहाँ पे बोला गया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और -b का मान कितना है -3/a। ए का मान कितना बैठाएंगे कि हम लोग का यहाँ पे 1 आएगा तो हम लोग को यहाँ पे 3 बैठाएंगे। क्या कि यहाँ पे 3 के 3 काट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ रहा है। यानी कि आप लोग को यहाँ पे कितना के का मान कितना होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का +3 होना चाहिए। तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 होना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। ये आप लोग को निरूपित रेखा है, यानी कि 5x - 4y + 8 = 0 है। और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। इसको आप लोग को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने से आप लोग जान जाओगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो जाता है c1/c2। यानी कि a1 का मान कितना है 5, 5/a2 का मान 7 और इसका मान है -4/6। यानी कि फर्स्ट वाला ही आप लोग को काट रहा है। तो फर्स्ट वाला काटने से आप लोग को क्या होती है, आप लोग को तो मालूम है फर्स्ट वाला काटने से आप लोग को होती है प्रतिच्छेद रेखाएं। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कौन वाला में आप लोग को प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। तो यहाँ आप लोग को देख सकते हो प्रतिच्छेद रेखाएं ऑप्शन नंबर सी है। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेद रेखाएं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का दिए गए आलेख में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देख लीजिए 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद होने से होता है आप लोग का आदृत हल। तो 7 के आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आदृत हल। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। x + y = 14 और x - y = 4 का हल है। तो इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। आप लोग का आंसर क्या आता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। x + y = 14 और एक तो है x - y = 4। ये दोस्तों y काट जाएगा तो आप लोग को आ जाएगा 2x = 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, दोनों है 18। तो x का मान कितना आ जाएगा 9। तो यानी कि x का मान 9 आया तो आप y का मान किस में बैठाएंगे, यहाँ पे बैठा लेंगे। x + y = 14 है तो यहाँ पे 9 + y = 14 हो जाएगा। तो y बराबर आ जाता है 14 - 9, 14 से 9 घटाव करने से कितना आ जाएगा 5, यानी कि 9 5 14, यानी कि x में 9 और y में 5। तो 9 और 5 देख लीजिए, x में 9 और y में 5, x में 9 y में 5, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसको आप लोग को देख लीजिए ABCD 4 ऑप्शन है, कौन वाला नहीं वाला है तो आप लोग को फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आया जाता है, ये वाला आप लोग को द्विघात समीकरण नहीं है होगा। अगला 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का विभक्तर ज्ञात करना। विभक्तर माने डी। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। ए बराबर 3 है, बी बराबर कितना है -5 है और सी बराबर 2 है। अब आप लोग को डी निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बी का मान कितना है -5, तो -5 के स्क्वायर -4, ए का मान 3 और सी का मान है
2, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 3 12 12 2 24, 25 से 24 घटेगा तो 1 आएगा। तो 1 देख लीजिए आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो 10 का आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर के की मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। मूलों की प्राकृतिक मैंने डी निकालना है। तो उसी प्रकार ए बराबर हम लोग लिख लेते हैं ए 2, बी बराबर कितना है -3 और सी बराबर 5। अब आप लोग को डी निकालना है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है -3 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान कितना है 5। इसको गुना कर लेते हैं, 3 3 9 माइनस कितना आ जाएगा 4 2 8 8 5 40, 40 से 9 घटेगा -31। तो माइनस आएगा ना, तो आप लोग को क्या होता है कोई मूल नहीं है। तो कोई मूल नहीं है, आप लोग को देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर का वास्तविक मूल नहीं है। अगला 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, द्विघात समीकरण के x - 2 प्लस 6 बराबर 0 का मूल समान है तो के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को हटा लेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा। ए बराबर कितना होगा, ए बराबर के होगा, बी बराबर होगा -2k होगा और सी बराबर 6 हो जाएगा। अब आप लोग को फॉर्मूला जानते होंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला में बैठा लेते हैं, आ जाएगा बी का मान कितना है -2, तो -2k का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान k और सी का मान कितना है 6। तो 2 2 कितना आ जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 24 के, 24 के इधर लाएंगे तो हम लोग का प्लस 24 क्या होगा, 24 के बराबर 4 के स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, के कट गया, 4 छः के 24 यानी कि के वैल्यू आएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 6। तो 6 आप लोग को देख लीजिए प्लस 6 कौन वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर माने डी, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ आप लोग को a2 कितना है 1 और a1 का मान 3, 1 से 3 घटेगा तो -2 होगा इसके आंसर। तो -2 ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 2 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो आप लोग को इसमें ए का मान कितना है, ए का मान 10 है और डी का मान कितना है 7 माइनस 10 कर लेंगे तो डी का मान आ जाएगा -3 और हम लोग को 30वां एन का मान कितना है 30। तो आप लोग को 30वां पद ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग को ऐसे भी बना सकते हो, ए 30 बराबर डायरेक्ट ए प्लस 29 या ए एन वाला फॉर्मूला में भी बैठा सकते हो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में भी बैठा सकते हो। एन का ए का मान 10 है प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है -3। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 29 -3 हो जाएगा, 29 और 3 गुना होगा तो 29 3 9 3 27 के साथ नसल 2 3 2 6 87 -87 होगा, इससे घटेगा तो -77 आएगा। तो यानी कि -77 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 7 12 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अभी वैसे ही क्वेश्चन है, ए का मान आप लोग को 2 दिया है, बी का मान है डी का मान है 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 और एन का मान कितना है 10। अब 10 पदों का योग यानी कि एस एन बराबर n/2 फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में बिठा लेंगे आ जाएगा। एन का मान कितना है 10, 10/2, ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान है 5। तो इस पर 2 5 10 काट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5, यहाँ 2 प्लस 9 5 45, 45 और 2 40, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 47, 47 और 5 गुना कर लेंगे 7 5 35 का 5 हासिल हुआ 3 5 4 20 और 3 23 हो जाएगा। 7 5 35 का 5 हासिल 3 5 4 20, हाँ 235 होगा। तो 235 आप लोग को बी नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त होते हैं समरूप। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के 2 बिंदु है, कोई एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी और में डी और ई ए बी और मान लीजिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, तो 2 मध्य बिंदु है, डी समांतर बी सी है, ए डी अनुपात डी बी बराबर 2:3 है, ये 2 है, ये वाला 3 है और ये वाला 1.6 है, तो इसी ज्ञात करना है। तो एक तो आप लोग को समीकरण फॉर्मूला जानते होंगे, ए डी बाई डी बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बाई ई सी, तो इसमें आप लोग को मान आ जाएगा। तो इसमें आप लोग को 2/3 बराबर 1.6 इसी हो जाएगा। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 गुना 1.6/2 बराबर इसी हो जाएगा। इसको काट लेंगे 2 8 16 काट जाएगा, 8 और 3 गुना करेंगे तो 24 यानी कि 2.4 आएगा। तो 2.4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी है। तो दूरी सूत्र में आप लोग फॉर्मूला बैठा लीजिएगा, दूरी सूत्र बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर
x2 का मान 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हल कर लेंगे तो आ जाएगा। तो 36 से 0 घटेगा यानी कि 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका हटेगा तो 15 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर गुना कर लेते हैं 36 दोस्तों गुना कर लीजिएगा। आप लोग दोस्तों गुना कर लीजिएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ 36 अगर आप लोग गुना कर लेने से आप लोग को आता है 1296 और 15 होता है 225। इसको अगर 5 6 5 11 का 1 हासिल 1 9 2 11 12 को 2 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 15 से 21 हो जाएगा। 15 से 21 का रूट तोड़ लेंगे ना तो 39 आता है। तो 39 देख लीजिए आप लोग को कौन वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिंदु 2,5 और 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब एक बार x और y निकालना है। तो इसको आप लोग को x1 मानेंगे, इसको आप लोग को y1, इसको आप लोग को x2 और इसको y2। तो आप लोग को सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना है। मान लिया x का मान निकालना है तो आप लोग को जो x को पहले जोड़ कीजिए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है तो 4 + 2 दोनों को जोड़ कर लीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा। तो 6/2 2 3 6 यानी कि 3 आ गया। अब उसके बाद सेकंड वाला भी वैसा ही y का मान वैसे ही निकाल लीजिएगा। 7 + 5/2 कर लीजिएगा। 7 5 कितना हो जाएगा 12/2 2 6 12 काट जाएगा यानी कि 3,6। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए 3,6 है तो 3,6 इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि कोस ए बराबर 3/5 तो कोसेक ए का बराबर है। तो कोई भी एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ABC। यहाँ पे कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H। तो ये B इतना है 5 इधर आ जाएगा तो BC निकालना है। तो BC बराबर रूट फॉर्मूला आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर। तो 5 5 हो जाएगा 25 माइनस 9 25 से 9 घटेगा 16 16 का रूट तोड़ेंगे तो 4 आएगा यानी कि ये 4। हम लोग को कोसेक ए निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन थीटा बराबर P/H होता है तो इसका हो जाएगा H/P। तो हम लोग को ए कोण को देख के H कोण वाला होगा। H होगा हम लोग का H/P H/H होगा 5 और P होगा 4। तो 5/4 आप लोग का देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो 1/√2 अगर आप लोग देख सकते हो किसका मान sin 45 का मान होता है 1/2। तो sin 45 है ही नहीं, cos 45 का भी मान 1/2 होता है। तो cos 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। यदि √3 sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग का सेक थीटा बराबर इसको 2√3 इधर लाइए तो 2/√3। तो सेक कितना डिग्री का मान होता है 2/√3। तो इसको आप लोग को जानने के लिए आप लोग को त्रिकोणमिति टेबल याद करना होगा। तो सेक आप लोग देख सकते हो 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1। 24 नंबर क्वेश्चन है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी है। कोई भी एक मीनार मान लेते हैं, उसका उन्नयन कोण, ये मीनार है, इसका उन्नयन कोण इसका पाद से, पाद माने यहाँ से ये वाला 15 मीटर दूरी पर है और ये 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लोग को कुछ नहीं, सिंपल सा 10 वाला फॉर्मूला में बैठा लीजिए। 10 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला तो क्या होता है P/B यानी कि AB/BC क्या हो जाएगा BC। 10 60 डिग्री का मान होता है √3। AB का मान निकालना है तो AB/BC का मान 15। तिरछा गुना कर लीजिएगा तो AB बराबर कितना आ जाएगा 15√3। तो 15√3 देख लीजिए आप लोग को कौन वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये बहुत ही थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया है लेकिन आप लोग को दिमाग लगाएगा तो आ जाएगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। अगर कोई भी क्या है वृत्त को कोई भी अगर बराह बिंदु से, मान लीजिए बराह बिंदु से स्पर्शरेखा खींचती है तो उसकी लंबाई क्या होती है बराबर होती है। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये आप लोग को ट्रिक याद रख लीजिए। बराह बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। तो हम लोग को यहाँ पे x का मान निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए x, यहाँ पे ये बराह बिंदु C है। C से यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4। यहाँ से इतना दूर कितना है 3। तो यहाँ से इतना दूर भी 3 होगा यानी कि टोटल 10 से 3 घटेगा तो यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे 7 है तो नीचे वाला भी 7 होगा। 7 और 4 जोड़ करो, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रकार से दिया गया है तो इसमें 110 है तो PTQ ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। और हमेशा आप लोग एक ये याद जानिएगा, जो त्रिज्या होती है वो लॉम होती है। ये आप लोग को क्या है लॉम। तो ये आप लोग को 110 है, ये 90 है और ये भी 90 है। तो इधर वाला आप लोग को निकालना है। एक काम कीजिए, टोटल आप लोग को क्या कीजिए ना, तीनों को जोड़ कीजिए। ये मतलब 110 है और 90 90 कितना हो जाएगा 180
इन दोनों को जोड़ के लीजिए 8 और 1 9 290 और कितना है टोटल 360। 360 से 290 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 से 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जब पाई आर स्क्वायर से लघु वृत्तखंड को माइनस करो, लघु वृत्तखंड कितना है 12, तो पाई आर स्क्वायर से 12, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 माइनस 12, 7 से 7 49 काट जाएगा, 7 2 14 का 4 नसील 1 7 2 14 और 15 154 हुआ। 154 से 12 माइनस कर 2 आ जाएगा, 4 से 2 घटेगा 2, 5 से 1 घटेगा 4 यानी कि 142 हो जाएगा। तो 142 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक शंकु का आयतन 1570 है तो इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन, तो आप लोग को एक तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन है 1570 बराबर 1/3, पाई आर स्क्वायर का मान है 314 और एच तो निकलना है। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना गुना 3/314 बराबर कितना आ जाएगा एच 314, 5 काट जाएगा, 5 गुना 3 गुना करने से 15 आएगा। तो 15 देख लीजिए आप लोग को कौन वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता क्या होगी? कोई भी पासे को फेंकेंगे ना तो सम संख्या कौन कौन आती है? 2 आती है, 4 आती है और 6 आती है। तो कितना आएगी? 3 बटा टोटल होता है 6, इसको काट लेंगे 3 के 3 3 2 6, ऑप्शन नंबर 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका बहुलक की वर्ग की निम्न सीमा क्या है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो हम लोग बहुलक कब निकालते हैं? ब्रह्मवर्ता वाला हाईएस्ट वाला को देखते हैं। ब्रह्मवर्ता यहाँ हाईएस्ट कितना है 20 है, 20 हाईएस्ट ब्रह्मवर्ता है। तो इसमें हाईएस्ट ब्रह्मवर्ता यानी कि 15 से 20 के बीच आ रहा है हम लोग को 20। तो इसमें क्या बोला निम्न सीमा, निम्न सीमा हम लोग को क्या है 15 है, तो निम्न सीमा होगी इसका 15। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।